सबको मारपीट कर, जहां तहां गाड़ी रोक कर चेक करने के लिए। ये पुलिस का काम है या कि गुंडे का काम है? कौन मारपीट कौन कर रहा है, कौन परेशान कर रहा है? भाजपा संगठित जो है ये सारे गुंडे लोग हैं। देख लीजिए, है ना माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा डिटेल्स है यहाँ लिखा होगा, पूरा तफसील से। थैली की बात की कि भाई जदयू में बिना थैली के न टिकट मिलता है न मंत्री बनाया जाता है। बोतल वही है, शराब बदल गई है बस। नहीं, आप लोगों और जो हर चीज में जात सांसद पति हैं, विधायक पिता हैं, ये जो है ना, ये सब नाली के कीड़े लोग हैं जो समाज को दूषित कर रहे हैं। ये गंदे नाली के कीड़े हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, अभी बिहार के डीजीपी से मुलाकात कर कारी शोएब आए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी हैं, एमएलसी हैं और कई मुद्दों पर बिहार के डीजीपी से मुलाकात हुई है। मगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई सवाल विपक्ष लगातार दाग रहा है। बीते दिनों तेजस्वी यादव लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विशेष जाति का इनकाउंटर हो रहा है, यह भी सवाल विपक्ष उठा रहा है। मगर वर्तमान में अभी आप मुलाकात कर करके बिहार के डीजीपी से आए हैं, क्या मुद्दा रहा? देखिए, सवाल यह है कि सारी चीजों को आपने देखा कि कल तेजस्वी जी ने कितने विस्तार से सिर्फ महिलाओं के साथ जो हत्या हो रही है, सिर्फ महिलाओं का ये हाल है कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है। सिर्फ अप्रैल की जो घटना उन्होंने बताई तो रूह कांप जाने वाली घटना है। लेकिन पुलिस मस्त है, सरकार का इकबाल खत्म है, इस पर सरकार आराम से नींद सो रही है। आज जो मैं मिला था वो लगातार आप देख रहे होंगे, लगातार न्यूज में भी आ रही है, कई बातें तो बाहर नहीं आ पा रही है, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह से खबर को सेंसर किया जा रहा है। पूरे बिहार में अभी बकरीद आ रहा है, 7-8 दिन के बाद पर्व है, और उसमें आम लोगों को जानवर के नाम पर परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल, परेशानी नहीं किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। अच्छा। आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, आम लोगों को कहीं फैमिली बच्चों के साथ जाना मुश्किल हो गया है बिहार में। और सवाल यह है कि आखिर पुलिस है किस काम के लिए? कि चंद गुंडे वहां तय करेंगे कि कौन कहां जाएगा नहीं जाएगा? नहीं, पुलिस प्रशासन खुला हैंड छोड़ दिया है सम्राट चौधरी ने। क्या खुला हाथ छोड़ दिया है? इसीलिए यही सबको मारपीट कर, जहां तहां गाड़ी रोक कर चेक करने के लिए। ये पुलिस का काम है या कि गुंडे का काम है? सरकार संरक्षित गुंडे यही काम कर रहे हैं। पूरे बिहार से लोग फोन कर रहे हैं, खासतौर से जो कुरैशी बिरादरी है वो परेशान, उसका कारोबार है। सवाल यह है कि कोई अवैध जानवर अगर कोई लेके जा रहा है या कोई रखे हुआ है और अवैध काम के लिए रखे हुआ है, ऐसे तो पोसने के लिए सब लोग रखते हैं या इधर से उधर ले जाते हैं। तो इसलिए मैं डीजीपी साहब से मिला कि भाई इसको हम कुछ लगाइए। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ऐसी खबरें आ रही है, हम इस पर देखते हैं। कौन मारपीट कौन कर रहा है, कौन परेशान कर रहा है? भाजपा संगठित जो है ये सारे गुंडे लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, और भी कई गुंडे हैं जो लफंदे सब हैं। कोई काम तो है नहीं इन लोगों के पास, हिंदू मुसलमान करना है। अरे भाई, अगर कोई, मैं कह रहा हूं, अवैध जानवर या अवैध काम कोई कर रहा है तो उसके लिए पुलिस है ना, उसके लिए कानून है ना। ये गुंडे कौन होते हैं? कहीं भी बांस गिरा करके रोकने वाले, गाड़ी को चेक करने वाले। अब वो कारोबार कर रहा है, वो अगर यहां से वहां ले जा रहा है तो आप कोई भी अगर ले जा रहा है तो उसको कुछ भी मारोगे, कुछ भी पिटोगे, किसी को पकड़ के जय श्री राम का नारा लगवाओगे, मोम लिंचिंग करोगे। शासन नहीं दिख रहा आपको? नहीं, सरकार कहां सुशासन है? इसको सुशासन कहिएगा आप? इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हम उनके लिए भी चिट्ठी लिखा है, आप देख लीजिए, उनके लिए भी मैंने ये लिखा है। मैं उनको भी मेल कर चुका हूं। अच्छा, समझा कि नहीं? उनको भी मैंने दिया है, ये देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से देख लीजिए, है ना माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा डिटेल्स है यहाँ लिखा होगा, पूरा तफसील से। आप लोगों पर तफसील से है कि इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लिखा है कि इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। नहीं, आप लोग जो गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है। हाँ, देखिए, अब सब समाज को अगर इस तरह ललकारेंगे तो अच्छी बात नहीं है। ये कौन सी बात हो गई भाई? हमारा पर्व है, आप होली में या किसी अन्य पर्व त्योहार में, चाहे दुर्गा पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, हम लोग मिलजुल के इस देश में, इस भाई बिहार में खासतौर से हम लोग मिलजुल करके मनाते हैं, एक दूसरे के आते जाते हैं। ईद बकरीद में भी लोग आते जाते हैं। लेकिन चंद गुंडे मवाली, आम लोग भी, हमारे सभी बिरादरी वतन जो हमारे हिंदू भाई है, वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, अन्याय कर रहा है।
उन लोग भी इसका समर्थन, कोई समर्थन नहीं करेगा ऐसे लोगों का। लेकिन चंद गुंडों की आबादी कम होती है। ये जो है ना, ये सब नाली के कीड़े लोग हैं जो समाज को दूषित कर रहे हैं। ये गंदे नाली के कीड़े हैं, इन लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। नहीं, आप लोगों और जो हर चीज में जात जात कौन कर रहा है? मौका के अरे फिर इसमें जात की बात कहां आ गई? इसमें तो बिहार की बात है। अगर बिहार में इस तरह की बातें हो रही है तो बिहार की बदनामी हो रही है ना चारों तरफ। आप होते कौन हैं एक वर्ग को टारगेट करके उन पर तरह तरह की बात करने वाले, तरह तरह का इनकाउंटर भी हुआ अपराधियों का, तो आपके अरे नेता भाई, कहे जाति अच्छा एक बात बताइए ना कि जो सामूहिक बलात्कार हो रहा है बच्चियों का, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सूची जारी किया, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? जो हत्या बलात्कार हो रहा है उस पर इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? पटना में खुलेआम गोली चल रही, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? उसको क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? जो सरेआम छुरा, मतलब धारदार छुरा से उसका गला काट दिया गया, उसको मार दिया गया, उस पर कार्रवाई हुई, उसके घर पर बुलडोजर चला। बेगूसराय में एक बच्चा 6 महीना पहले शादी हुई, उसकी हत्या कर दी इसलिए कि रंगदारी नहीं दिया। वो रंगदार जो है हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। लोग थक गए, एसपी या डीआईजी आईजी करते करते थक गए लोग। हमने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि दूसरे भाई को बार बार जो है धमकी दी जा रही है कि तुमको भी मार देंगे, देखते हैं कौन बिगाड़ रहा है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अच्छा, नीतीश कुमार के सुशासन और अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सुशासन में क्या अंतर देखते हैं? अच्छा एक बात बताइए, पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री जो हैं वही गृह मंत्री भी थे। क्या हाल है प्रदेश का, आप ही बताइए ईमानदारी से। कौन दिन ऐसा है जो हत्या लूट अपहरण नहीं हो रहा है? कौन थे? मुख्यमंत्री भी हो गए, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? क्या उस पर उसका इनकाउंटर हुआ? अभी जो कहा ना पीर बहोर थाना का जो मामला, अभी पीर बहोर थाना का मामला है कि कंकड़बाग का थाना का आइडिया हमको नहीं है, स्थिति और कार्रवाई हुई, लगातार बिगड़ रही है। जो अपराधी हैं वो एकदम बेखौफ हैं। पारस जैसे हॉस्पिटल में घुस करके मार देना, आप समझ रहे हैं मामूली घटना है। हॉस्पिटल में भी लोग सुरक्षित नहीं है, लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, और आप कह रहे हैं कि क्या फर्क है? अरे सब तो वही है, बोतल वही है, शराब बदल गई है बस, और क्या है? और सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया और जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन के देखिए, भारतीय जनता पार्टी बयानवीर है। बयान के अलावा क्या आता है? देश को चौपट कर दिया, कहां से कहां चला गया। एक्शन तो हो रहा है ना? क्या एक्शन हो रहा है? खाक एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए तो? ये कितने गुंडे पकड़ा रहे हैं? पुलिस इनकाउंटर कर रही है। कहां इनकाउंटर कर रही है? किनका इनकाउंटर कर रही है? छोड़िए, अरे भाई तक कहां है? हम कह रहे हैं कि नीट छात्रा के जो बलात्कारी है उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? हमको बता देना क्या कारण है, क्यों सरकार इसमें मौन है? बेगूसराय में खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? रोहतास में, मुजफ्फरपुर में, बिहार के सभी जिलों में नेता प्रतिपक्ष ने सूची जारी की है, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रही है? आप कह रहे हैं वर्तमान से नीतीश की सरकार अच्छी। अब कुछ से कुछ बोल रहे हैं आप। अब आप ही को बोलना है, कुछ तो बोल लीजिए। आप मैंने कहा कि कहां से अच्छी, बद से बदतर। वही तो कह रहे हैं कि बोतल वही है, शराब बदल गई है। आप नीतीश कुमार जी के एनडीए का जो शासन है 20 साल का, उसमें उठा के देख लीजिए आंकड़ा क्या हाल है अपराध का बिहार के अंदर। मीडिया पीआर पर यह सरकार खड़ी है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो। कितना दिन खड़ी रहेगी? सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म है। अच्छा, आपके नेता ने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का खेल होगा। अच्छा, तो जदयू के ही नेता ने, सांसद पति हैं, विधायक पिता हैं, उन्होंने जब अंदर की बात खोली, थैली की बात की कि भाई जदयू में बिना थैली के न टिकट मिलता है न मंत्री बनाया जाता है ना? तो बचा क्या है? तो जब एमएलए का टिकट और मंत्री बिना थैली के नहीं हो सकता है, तो अधिकारी का ट्रांसफर बिना थैली के हो रहा है। क्या मतलब? आम आवाम बिहार समझ चुका है, आम आवाम बिहार के समझ चुके हैं कि कैसे बिना थैली के काम नहीं होता है। थैली पे काम हो रहा है, थैली पे काम होता है। कैसे काम होता है थैली से? अब बिना थैली के कोई काम ही नहीं होता है। तो इसलिए ये आम आवाम सब समझ चुकी है कि जिस तरह से चुनाव में ठगा गया। कहाँ है हमारे बहनों का पैसा? क्या हो गया? 1 लाख रुपया देना, 2 लाख रुपया कहाँ चला गया? पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ है? बिजली बिल माफ था, अब तो वो भी खत्म कर दिया। कहाँ है? हालात बद से बदतर है।
तो आपने सुना कारी शोएब जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।